नमस्कार, विसेन के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख घटनाओं पर। बुल्ढाना में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से 84 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में। मोजरी मार्ग के पेट्रोल पंप को हथियार के नोक पर लूटने वाले 8 डकैत गिरफ्तार। बीसी के बहाने सैकड़ों महिलाओं से ठगबाजी करने वाली महिला के घर के सामने पीड़ित महिलाओं का अनशन। चोरी के मामले के IMEI नंबर बदलने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हफ्ते। रमजान पर्व के 26वें रोजे पर सोमवार की रात चला दुआओं का दौर, बच्चे भी हुए शामिल। नए IG श्रीकांत तरवड़े ने संभाला अमरावती संभाग के IG का पदभार। और लाखों के जेवरात चुराने के आरोप में तिरुमला कॉलोनी निवासी पवन पवार गिरफ्तार। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते समाचार विस्तार से। बुल्ढाना में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से 84 छात्रों के भविष्य अंधेरे में आ गया है। स्कूल प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस स्कूल के 84 छात्रों को फेल घोषित किया गया है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12वीं का परीक्षाफल घोषित हुए हैं। इस परीक्षा में लाखों छात्राओं ने परीक्षा दी थी। 12वीं परीक्षा देने के बाद छात्र छात्राएं अपने सपने लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन शाला व्यवस्थापन के लापरवाही से अगर छात्र छात्राएं आगे आने वाले भविष्य के बारे में बेदखल किए जाए तो बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। बुल्ढाना शहर के जाने माने सहकारी विद्या मंदिर में अमीरों के साथ साथ गरीब छात्र भी पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन के गैर जिम्मेदार तरीके से छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे के कटघरे में साफ नजर आता है। स्कूल प्रशासन के गैर जिम्मेदार तरीके से इस स्कूल के 84 छात्रों को फेल घोषित किया गया। फेल छात्र तथा छात्राओं के पालकों ने स्कूल प्रशासन को इस संदर्भ में पूछने पर स्कूल प्रशासन ने अमरावती बोर्ड की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इस संदर्भ में स्कूल के जनसंपर्क अधिकारी पराग सराफ ने बताया, या ठिकाणी फिजिकल एज्युकेशनचे जे ग्रेड लिहिण्यात आले ते ग्रेडमध्ये कन्फ्युजन झालेलं आहे त्या ठिकाणी लिहिताना, कारण की जे अपडेशन जे आहे ते प्रॉब्लेम आलेले आहे त्या ठिकाणी। त्या संदर्भातच अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडील कागदपत्रे देखील बोलवलेली आहेत व त्या ठिकाणी ते त्याच्यावर कारवाई करत आहे। सर, हे अजून क्लिअर नाही झालेलं आहे। हे संदर्भातच चर्चा करायला संबंधित अधिकारी त्या ठिकाणी गेलेले आहेत, कारण या ठिकाणाहून बरेचसे मार्क मुलांचे गेलेले होते आणि त्या ठिकाणी अधिकारी जे आहेत ते त्या संदर्भात त्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत आहेत की या ठिकाणी कोणत्या कारणास्तव हा प्रॉब्लेम आलेला आहे, तेच त्या संदर्भात चर्चा करत आहेत। ग्रेड आमच्या येथील अधिकाऱ्यांनी 11वी 12वीचे जे अधिकारी असतात त्यांनी। इस संदर्भ में अमरावती बोर्ड को पूछने पर अमरावती विभागीय शिक्षण मंडल के सचिव संजय यादगिरी ने स्कूल को ही गलत बताया है। इस संदर्भ में जांच कर छात्राओं का नुकसान न करके शाला प्रबंधन पर कार्रवाई होगी, ऐसा भी यादगिरी ने कहा है। बुल्ढाना से हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्रा की ये रिपोर्ट। मोजरी मार्ग पर स्थित मोरे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट कर नगर सहित DDR लूटने वाले 8 आरोपियों को LCB की टीम ने नागपुर व यवतमाल से गिरफ्तार किया गया है। अपराधी कितना भी शातिर दिमाग क्यों ना हो, लेकिन घटना को कितने भी चतुराई से अंजाम देने के बाद पुलिस की दिशा भूल करने वाले अपराधी आखिरकार पुलिस की पैनी नज़रों से बच नहीं पाते हैं। भले ही ऐसे अपराधी
इस गुमान में क्यों ना हो कि पुलिस के हाथ उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही कुछ शातिर लुटेरों को ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो पिछले दिनों मौजरी व तिवसा के बीच एक पेट्रोल पंप को लूटकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। बता दें कि विगत 31 मई की तड़के लगभग 2:30 बजे जिले के तिवसा तहसील स्थित मौजरी के मोरे पेट्रोल पंप पर 4 अज्ञात युवक दुपहिया पर सवार होकर पहुंचे थे, जो अपना चेहरा कपड़े से बांध रखे थे। इन युवकों ने पेट्रोल पंप कार्यालय के सामने सोए कर्मचारी क्रमशः सचिन व सुनील खांडेकर को उठाते हुए पहले उनसे मारपीट की और कार्यालय की चाबी मांगी। फिर सीसीटीवी कैमरे तोड़फोड़ कर कार्यालय में लगा डीडीआर सहित नकद 42,000 ले भागे थे। घटना की शिकायत पर तिवसा पुलिस सहित ग्रामीण अपराध शाखा की टीम इन पेट्रोल पंप लुटेरों की तलाश में रात दिन एक कर रही थी। इस घटना को अंजाम देकर फरार हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास किसी भी प्रकार का पुख्ता सबूत नहीं होने के बावजूद सिर्फ सफ़ेद कार की जानकारी के आधार पर जांच गति चलाते हुए नागपुर व यवतमाल से कुल 8 आरोपी गिरफ्तार करने में एलसीबी की टीम ने कामयाबी हासिल की है। दिनांक 31 मेला रात्रीदरम्यान 2-3 वाजताच्या सुमारास मोरे पेट्रोल पंप मोजरीच्या समोर काही अज्ञात लोकांनी त्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून त्यांच्या 39,000 रुपयाची रक्कम घेऊन गेली आणि या ठिकाणी ही माहिती मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणचे ठाणेदार एलबी आणि विशेषतः त्या ठिकाणी माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब अविनाश कुमार साहेब यांनी भेट दिली। त्यानंतर आमची त्या ठिकाणी टीम होती आणि त्या ठिकाणी काही मिळालेल्या छोट्याशा इनपुटवरून माननीय एस पी साहेब आणि अपर पोलीस अधीक्षक एस पी साहेब अविनाश कुमार साहेब आणि मकानदार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे सोबती वानखळे साहेब सुरळकर आणि एलसीबीची टीम तसेच पोलीस तिवसा आणि तेथील टीम यांच्या सर्व मदतीने या गुन्ह्याचा उलगडा करण्यात आला आणि या उलगड्यादरम्यान 8 आरोपी निष्पन्न करण्यात आले। त्यापैकी 6 आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत आणि त्यांनी या गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे। बताया जाता है कि इस मामले में पुलिस टीम ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ नागपुर के गोधनी तथा यवतमाल से हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लूटपाट करने वाली टीम के सरगना करण रंजित परोपटे, पवन मंडाले, प्रमोद शिंदे, रविंद्र शेड़के, स्वप्निल परतेकी तथा पीयूष देवपारे का समावेश है। देवपारे के संदर्भ में बताया गया है कि वह सेगांव नाका चौक परिसर निवासी है तथा शहर के प्रसिद्ध बिल्डर्स व सफ़ेद पोश का भतीजा है, जबकि अन्य एक आरोपी अविनाश लंगोटे ऐसी ही किसी घटना को अंजाम देने के मामले में जेल में है। सभी आरोपियों ने पहले एक कार किराए से ली और घटना को अंजाम देने से पहले तिवसा में एकत्रित हुए। फिर 2 दुपहिया पर 4 आरोपी पेट्रोल पंप पर पहुंचे और अन्य 4 हाईवे पर कार में ही बैठे रहे। घटना को अंजाम देने के बाद लूटे गए पैसों का बंटवारा कर अलग अलग दिशा में सभी फरार हो गए थे। उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, अपर अधीक्षक MM मकानदार, एलसीबी के निरीक्षक सदानंद मानकर के मार्गदर्शन में एपीआई वानखड़े, सुरड़कर, सुरेंद्र अहिरकर, तिवसा के निरीक्षक सतीश जाधव, पीएसआई आशीष बोरकर तथा एलसीबी की टीम ने की है। चोरी के मोबाइल पर अंकित IMEI नंबर मिटाकर फर्जी नंबर डालने वाला बडनेरा निवासी आरोपी को साइबर पुलिस ने ऑटो गली के कौशल्या मोबाइल शॉपी से गिरफ्तार किया गया है। चोरी के मोबाइल के IMEI नंबर बदलने वाले बडनेरा निवासी संघराज संपतराव डोंगरे को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से मोबाइल हैंडसेट बदलने के उपयोग में लाए जाने वाला सॉफ्टवेयर जब्त किया गया है। इस संदर्भ में बताया जाता है कि साइबर पुलिस टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि राजकमल चौक स्थित ऑटो गली के कौशल्या मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर नामक दुकान में मोबाइल IMEI नंबर बदल कर दिए जाते हैं। पुलिस ने अपने फंटर के जरिए पहले इसकी पूरी जांच की और मामला स्पष्ट होने पर आरोपी संघराज डोंगरे को, जो बडनेरा के लड्डा प्लास निवासी बताया जाता है, उसे
आटो गली स्थित कौशल्या मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से गिरफ्तार किया गया, जहां वह इस तरह के काम करता था। उपरोक्त कार्रवाई साइबर थाने के एपीआई कांचन पांडे, हेड कांस्टेबल जगदीश पाली, सिपाही ताहिर अली, मयूर बोरेकर, पंकज गाड़े आदि ने की है। सायबर पोलीस स्टेशन येथे अशी माहिती प्राप्त झाली होती की राजकमल चौकाजवळील आटोगल्ली येथे कौशल्या मोबाईल रिपेरिंग सेंटर या ठिकाणी IMEI मोबाईल हँडसेटचे IMEI चेंज होत आहे। त्यावरून सायबर पोलीस स्टेशनने पंटर केस करून पहिल्यांदा निश्चित केलं की या ठिकाणी मोबाईल हँडसेट IMEI चेंज होतात किंवा कसे। ते निश्चित झाल्यानंतर आज सायबर पोलीस स्टेशन आणि कर्मचाऱ्यांनी इथे रेड केलेली आहे। एका आरोपीस अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपीपासून मोबाईल अँड IMEI चेंज करण्याचं कम्प्युटर व सॉफ्टवेअर हे जप्त करण्यात आलेलं आहे। सोबतच डोंगल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि आरोपीस अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपी विरुद्ध पोलीस स्टेशन सायबर या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला है। रामपुरी कैंप में BC से ठगी महिलाओं ने ठगबाज छाया आहूजा के मकान के सामने डेरा लगाया। बेमियादी अनशन कर अपना विरोध ये महिला ने जता रही है। शहर में अब तक विविध प्रकार की ठगबाजी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें मन लुभावन योजनाओं का झांसा देते हुए जनता के गाड़े पसीने की करोड़ों की राशि पर हाथ साफ किया जा चुका है। बेचारे निवेशक अपनी पूंजी के वापस मिलने के इंतजार में थानों और अदालत के चक्कर काटकर चप्पलें घिसने को मजबूर है, जबकि ऐसे ठगबाज शानो शौकत की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना शहर के रामपुरी कैंप से सामने आई है, जिसमें रामपुरी कैंप तथा कृष्णानगर क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को BC के नाम पर करोड़ों का चूना लगाया गया है। आखिरकार पीड़ित महिलाओं ने BC के नाम पर ठगबाजी की आरोपी छाया आहूजा के मकान के सामने एकत्रित होकर अनशन प्रारंभ किया है। मैंने उनके पास 6 लाख दिए हुए, 4 लाख मेरे से कैश लेकर गई और 2 लाख BC के हैं। उन्होंने हमको बहुत झांसा दिया है। हम 15-20 जने लेडीज है, सबके पैसे बड़ी बड़ी रकम है। हमको बोल रही थी हम देंगे, ये महीने में देंगे, वो महीने में देंगे। किसको ही पैसे उसने नहीं दिए। अपने देवर वगैरह सबको दुकान वगैरह खुलवा के दिया है और प्लाट लिया है 20 लाख का बोधवन में। अभी वो बोल रही मैं बेच के लेडीज़ों को पैसे दिए। अभी कोई लेडीज बोल रही हमको दिए ही नहीं है, झूठे झूठे नाम बता रही, उसको दिए, उसको दिए, उसके दिए, किसको ही पैसे नहीं दिए। सब अपना गोल्ड लिया है इतना। पूरे रामपुरी में किसके पास नहीं होगा गोल्ड जो इसके पास है, पूरा अपने पास रखा है इसने गोल्ड छुपा के बोधवन में। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि रामपुरी कैंप निवासी छाया दीपक आहूजा और छाया का पति दीपक आहूजा की ओर से बीते कई वर्षों से BC तथा इसी तरह के अन्य मन लुभावन योजनाएं चलाकर परिसर की महिलाओं का विश्वास जीता गया और उधार के नाम पर रामपुरी कैंप तथा कृष्णानगर क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों रुपए लेकर मुकरने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया। 4 सालों से BC चला रही है। 4 सालों में उसने किसी को लेना देना किया, उससे ज़्यादा इन लोगों को इनसे पूरी रामपुरी कृष्णानगर में 2 घर छोड़कर 1 घर को उसने लूटे हुआ है। पर अब सबको मालूम पड़ रहा है हमको कि इसने इतने पैसे, तब ये हालत आ गई है। और पैसे देने के लिए इनकार करे और बड़े बड़े लोगों के साथ इसका हाथ है, वो इसको बहुत है, हमको कोई साथ नहीं दे रहा है। सब इसको उनकी मस्ती है, तब इतनी मस्ती से चल रही है वो। नहीं तो दिलासा इतना देती थी मैं किडनी भी बेचूंगी, बच्चों को भी बेच डालूंगी, तुम्हारे पैसे दूंगी, मेरे को भगवान को मुंह दिखाना है। भगवान के फोटोओं पर हाथ रखकर कसम खाती थी और अब अकड़ से चल रही है वो। पानी भी नहीं पीने देती है और घर पे भी मत, और फोन भी उसने स्विच ऑफ करके रख दिए। फोन 3 करोड़ तक जा रहा है। जैसे अब हम लोग सब आपस में मिले हैं ना, हमारे 3 करोड़ जितने लोगों ने हम अनशन पर बैठे हैं ना, उसमें से 1.5-2 करोड़ तक आ रहा है उसका। वैसे है 3 करोड़ जितनी। अब उनको वो डरा रही है, तुम पुलिस थाने जाओगे, अनशन पे बैठोगे, मैं नहीं दूंगी, इसलिए वो लोग डर के मारे नहीं आ रहे। और हम बोल रहे हैं पैसे नहीं दे पर उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। मामला तब गरमाने लगा जब निर्धारित समयावधि होने पर पीड़ित महिला ने छाया आहूजा से BC की रकम मांगी। इन महिलाओं का आरोप है कि छाया आहूजा ने पहले पीड़ित महिलाओं को अपने घर बुलाकर मीटिंग ली और कुछ ही दिनों में थोड़ी थोड़ी रकम लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन पीड़ित महिलाओं के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब छाया आहूजा का आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही निकला। आखिरकार
छाया आहूजा के खिलाफ पीड़ित महिलाओं ने गाड़गेनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद छाया आहूजा व दीपक आहूजा के खिलाफ जालसाजी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। कुछ महिलाओं का आरोप है कि अपने पैसे मांगने पर छाया ने जहां अपने हाथ खड़े कर दिए, तो कुछ पीड़ित महिलाओं के अनुरोध पर छाया के परिजनों की ओर से धमकियां भी दी जा चुकी है। मामला पुलिस आयुक्त के दरबार पहुंचने पर छाया व उसके पति दीपक को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अपने मेहनत की कमाई का पैसा वापस न मिलने की उम्मीद में अब परिसर की पीड़ित महिलाओं ने छाया आहूजा के घर के सामने ही पंडाल डालकर अनशन प्रारंभ कर दिया है। मैं छाया आहूजा के यहाँ पे वीसी डालती थी और इसने वीसी के थ्रू पर हमको बहुत बुरी तरह से लूट, वीसी के नाम पे भी पैसे लेती थी और मैंने उसको कैश भी दिए हैं पैसे। यानी पहले हमको इसने 2000 की वीसी से चालू किया, फिर 3000, 5000, 7000, 10000, 30000, 60000, 1 लाख ऐसे वीसी लेन देन चालू थी। अभी उसने जानबूझकर बड़ी बड़ी वीसियाँ डाली, जैसे कि हमारे पैसे उसके बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो, फिर उसके बाद उसने अपना तमाशा चालू कर दिया। हमको 5 महीने तक बोल रही थी कि दूसरे वीसी ले रहे हैं और हमको एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रखने देती थी। मेरे को ऐसे लगा कि सिर्फ मेरे ही पैसे हैं। बताया जाता है कि पीड़ित महिलाओं में एक महिला ने 20 लाख तो एक पुरुष के द्वारा 75,000 रुपये तक छाया आहूजा को दिए जाने के समाचार है, जिससे यह आंकड़ा करोड़ों का होने की जानकारी सामने आ रही है। आप क्यों गए उनके साथ, क्यों आए उनके साथ, उनके इसमें क्यों बैठ रहे? मैं आपको दे रही, मेरे भाइयों के पैसे उसमें। अब मैं गरीब आदमी, मेरी 24 साल के लड़के, मैं उनकी शादी करूं या भाइयों के 4 लाख उतारूं? उसको मैंने 10 बार हाथ पैर जोड़े, दीदी मेरे को उनके पैसे दे दो, भले मेरे पैसे मत दो, आपको जब हो तब देना, पर वो देने के लिए 1 भी रुपया राजी नहीं है। इससे उखड़ा लगा देती हूँ, उसके पास चलती हूँ, क्यों जाऊँ मैं उनके पास? उनको पीछे फोन घुमा देती है, किसको भी 1 रुपया नहीं देना। वो खुद का घर का खर्चा चला रही है वसूली करके सारा दिन। 2-2 हजार लेकर उसकी लड़की ईयरबिट में पिक्चर देखने जा रही है, अभी भी, आज और कल की तारीख में भी। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के गुरुकृपा कॉलोनी निवासी लोखंडे परिवार में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने तिरुमला कॉलोनी निवासी पवन पवार को गिरफ्तार कर लाखों का माल जब्त किया है। शहर के सबसे अधिक घटना दर्ज होने वाले फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के कृपा कॉलोनी निवासी लोखंडे परिवार की मौजूदगी में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 65 ग्राम सोना जब्त किया है। बता दें कि फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के गुरु कृपा कॉलोनी निवासी लोखंडे परिवार विगत 23 अप्रैल की रात अपने घर में सोए रहने के दौरान अज्ञात ने घर में प्रवेश कर अलमारी में रखे जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया था। घटना उजागर होने पर उज्जवल लोखंडे ने फ्रेजरपुरा थाने में घटना की शिकायत दर्ज की थी। इस मामले की जांच फ्रेजरपुरा पुलिस के अलावा साइबर पुलिस भी कर रही थी। साइबर पुलिस ने तकनीकी आधार पर जांच करते हुए तिरुमला कॉलोनी निवासी पवन प्रवीण पवार नामक 21 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया, जिसे खाकी दिखाने के बाद पवन ने गुरु कृपा कॉलोनी निवासी लोखंडे परिवार के घर से 65 ग्राम सोने के जेवरात चुराने की कबूली दी। पवन की निशानदेही पर पुलिस टीम ने स्थानीय सरफा बाजार के उस स्वर्ण व्यवसायी से चोरी का सोना जब्त किया है, जिसे पवन ने चोरी का माल बेचा था। जब्त सोने की कीमत 1,80,000 रुपए बताई गई है। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार चोरमले, साइबर के एपीआई कांचन पांडे तथा फ्रेजरपुरा व साइबर टीम ने की है। पुणे के अपराध अन्वेषण शाखा के डीआईजी पद से तबादला होकर आए श्रीकांत तरोड़े ने अमरावती के आईजी का पदभार संभाला है। हाल ही में राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य के वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें अमरावती संभाग के नए आईजी के रूप में श्रीकांत तरवड़े की नियुक्ति की गई है। इससे पूर्व श्रीकांत तरवड़े पुणे में अपराध शाखा के डीआईजी थे। उन्होंने बताया है कि वे वर्ष 1983 स्टेट बैच के अधिकारी है। परिवीक्षाधीन अवधि के पश्चात अमरावती जिले में ही उनकी पहली पोस्टिंग थी। उन्होंने यह भी कहा है कि अमरावती ग्रामीण में वे पुलिस अधीक्षक रहने की वजह से जिले से जुड़ी जानकारी उन्हें है, लेकिन अन्य जिलों के बारे में कानून व्यवस्था को लेकर वे अभी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह सकेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। परिक्षेत्र में हर जिले के विकास के लिए जो भी काम पुलिस को करना पड़े वो काम पुलिस करेगी, इतना ही मैं देखूंगा, यहाँ के लोगों की खुशहाली रहे। एक सवाल के जवाब में आईजी श्रीकांत तरवड़े ने कहा कि
नागरिकों की तरक्की में पुलिस का सहयोग जरूरी रहेगा ताकि नागरिक खुशहाल रहे, यही उनकी प्राथमिकता होगी। खामगांव के नीमकवला तथा काले गांव में विविध समस्याओं से घिरा ज्ञानगंगा निम्न प्रकल्प निर्माण कार्य को विरोध दर्शाया है। ग्रामवासियों ने यह प्रकल्प बंद करने की मांग की है। खामगांव तहसील अंतर्गत नीमकवला और काले गांव वासियों ने 10 जून को ज्ञानगंगा निम्न प्रकल्प के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। ग्राम पंचायत वासियों ने जिलाधीश को 17 मार्च 2017 को ज्ञापन देकर नाले में छोड़े जाने वाले पानी को रोकने की मांग की थी। नीमकवला और कालेगांव ग्रामवासियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया था कि उनके गांव से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर ज्ञानगंगा प्रकल्प तैयार हो रहा है और बांध की दीवार गांव से अब केवल आधा किलोमीटर ही हो रही है। बांध का पानी छोड़ने के लिए एक गेट कार्य शुरू है। इस गेट पर से पानी छोड़ा जाएगा तो यह पानी 2 से 2.5 किलोमीटर गांव में घुस जाएगा। इस वजह से किसानों को काफी नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो दूसरी ओर इरिगेशन के साइट इंजीनियर श्री पाटिल का कहना है की आम्ही एक्सकर्शनला रॉयल्टी लागत नाही, खोदाई कामाला रॉयल्टी लागत नाही। जेव्हा तो आपण वापरू त्यातला काही जो पार्ट वापरू त्यासाठी रॉयल्टी लागते, ते आम्ही प्रत्येक बिलातून कट करतो त्याच्या। हो ना, मग ते बिल आम्ही जेव्हा बिल तयार करतो की नाही बिलातून कट करतो। आम्ही आता पण त्याला जवळपास 3.5-4 कोटी रुपये रॉयल्टी तहसील कार्यालय खामगावला दिलेली आहे। कॉन्ट्रॅक्टरच्या प्रत्येक बिलातून आम्ही रॉयल्टी कट करतो। शासन ने इस सिलसिले में किसानों से बातचीत की है। हमने किसानों की उस जमीन की खरीदी के कागजात भी तैयार कर चुके हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में हम उस जमीन की खरीदी भी करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया है। लेकिन इतने पर भी यदि ग्रामवासी काम रोक देते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की रिपोर्ट। रमजान माह के 26वें रोजे पर सोमवार की रात शबे कद्र का आयोजन किया गया। हजारों रोजेदारों ने अल्लाह से दुआ मांगी, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए थे। मुस्लिम भाइयों के पावन पर्व रमजान के पवित्र माह का सोमवार को 26वें रोजे के अवसर पर रोजा रखने वाले सभी रोजेदारों द्वारा शबे कद्र की रात पवित्र कुरान का पठन किया जाता है। बता दें कि इसी माह रमजान के पावन पर्व की समाप्ति होती है। शबे कद्र की रात इबादत करने वाले कुरान पठन करते हुए दुआएं मांगते हैं। ऐसा मानना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि 26वें रोजे पर कुरान की समाप्ति होने के साथ ही दुआ कबूल होती है। इसलिए शबे कद्र की रात अल्लाह से अपनी अपनी दुआएं मांगी जाती है। बताया गया है कि शबे कद्र की अवसर पर छोटे बच्चों द्वारा विशेष तौर पर रोजा रखा जाता है। समाचार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीसीएन न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर
43-48, बिझीलँड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते कुछ महत्वपूर्ण खबरें। श्री साई बाबा विद्यालय साईनगर में अपनी परंपरा कायम रखी है। इस स्कूल में कुल 112 परीक्षार्थियों में से 36 छात्राओं ने प्रावीण्य प्राप्त किया है। स्कूल का परीक्षा फीसद 90.17 बताया जाता है। श्री आयुर्वेद एवं शिक्षण विकास मंडल द्वारा संचालित श्री साई बाबा विद्यालय साईनगर का कक्षा 10वीं का परीक्षाफल हाल ही में घोषित हुआ। विद्यालय ने अपनी सफलता की परंपरा को कायम रखते हुए 90.17% परिणाम दिया। विद्यालय से परीक्षा में 112 विद्यार्थियों में से 36 विद्यार्थियों ने प्रावीण्य श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया। प्रथम स्थान पर अपेक्षा बापूराव तालन 94.60%, द्वितीय शंतनु संजय पेटले 94.20% व तृतीय स्थान पर श्वेता गजानन माथुरकर 93.20% अंक हासिल किए। सफल विद्यार्थियों का संस्था अध्यक्ष जिगलू किशोर गट्टानी, सचिव राजेश हेडा, मुख्याध्यापिका अनभा कुलकर्णी, पर्यवेक्षिका नायगावकर व शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अभिनंदन किया। राज्य शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10वीं के परिणामों में श्री गणेशदास राठी स्कूल के 20 से अधिक छात्र छात्राएं मेधावी छात्रों के सूची में चमके हैं। इन सभी मेधावी छात्रों का स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मान किया गया। राज्य शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10वीं के परिणामों में गणेशदास राठी शिक्षा समिति द्वारा संचालित राठी स्कूल के 20 से अधिक छात्र छात्राएं मेधावी छात्रों के सूची में चमके हैं। स्कूल की श्रुति गुलक्ष ने 97.60% अंक पाकर स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया। वही 97% अंक पाकर आदिति नागेकर दूसरे स्थान पर रही। 96.40% अंक पाकर आकांक्षा तिखिले स्कूल में तीसरी आई। स्कूल में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर लड़कियां ही अव्वल रही। कक्षा 10वीं के परिणाम में गणेशदास राठी स्कूल के जो छात्र मेधावी सूची में चमके हैं उनमें प्रणय इंगले को 95.40%, विद्या चौहान को 95.20%, अनामिका कविटकर को 95%, निहार वानखेड़ी को 95%, ऋषिकेश कोटे को 94.60%, प्रणय राउत को 93%, स्वीटी मुंदाने को 91.80%, वेदांत खंडारकर को 91%, तेजस लोकड़े को 91%, जानवी को 91%, तो प्रतीक दीवान 90% अंक प्राप्त प्रवीण सूची में चमका है।
या मेहनतीमुळे आज डॉक्टर झाला. असं वाटतं की शिल्लक एक उद्देश असेल तर आपण याच्या योजना समोर गेलो असतो, पण हे पण खूप चांगले आहे आणि म्हणून मी माझ्या या यशाला श्रेय माझ्या शिक्षकांना, माझ्या पालकांना. हमारे वीडियो जर्नलिस्ट रोशन उमप की ये खास रिपोर्ट. मी वसंत मालपाणी, श्री गणेशदास राठी छात्रवाद समितीचा अध्यक्ष. आमच्या संस्थेमार्फत जवळपास 20 स्कूल्स कॉलेजेस चालतात आणि आमच्या सर्व शाळांचे रिझल्ट्स एकदम उत्तम येतात. प्रामुख्याने सांगायची गोष्ट ही आहे की ही आमची पहिली बॅच होती जी आम्हाला लॉटरी सिस्टमने मिळाली. शाळेतून पहिली विद्यार्थिनी आली, तिचं नाव आहे श्रुती गुलक्षे 97.60. सेकंड आहे अदिती नागेकर 97. आकांक्षा तिखले 96.40. जय कंकाळे 95.60. प्रणय इंगळे 95.40. विद्या चव्हाण 95.20. अनामिका कविटकर 95. निधर वानखडे 95. आमचे जे शिक्षकांचं जी मेहनत आहे ती खरंच खूप सुंदर आहे. त्यांनी लॉटरी सिस्टमच्या जेवढे मुलं आले त्यांना घेऊन सुद्धा त्यांनी मागच्या वर्षी एवढाच रिझल्ट कायम ठेवला. मागच्या वर्षी आमचा रिझल्ट होता 93%, यावेळेस आहे 92.7%. मागच्या वर्षी आमचे 90+मध्ये जेवढे मुलं होते तेवढेच मुलं आमचे 90+मध्ये आहे. 17 मुलं आमचे 90+मध्ये आहे आणि मी सांगू इच्छितो की 78 मुलं आमचे डिस्टिंक्शनमध्ये आहे. तर आमचं रिझल्टला कुठेच धक्का लागला नाही आणि ही खरंच अभिनंदनीय गोष्ट आहे. त्याच्यासाठी मी माझ्या शिक्षकांना, आमचे जिथले प्राचार्य आहे त्यांना सर्वांना अभिनंदन देतो आणि मुलांना सुद्धा अभिनंदन करतो की त्यांनी सुद्धा खूप मेहनत केली आणि आमच्या शाळेचे नाव उज्ज्वल ठेवले. कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों से स्थानीय होली क्रॉस मराठी हाई स्कूल की छात्र वेदिका काले ने 93.20% अंक प्राप्त कर अपना नाम रोशन किया. वह अपनी सफलता का श्रेय माता पिता तथा स्कूल प्रबंधन को देती है. कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में स्थानीय होली क्रॉस मराठी हाई स्कूल की छात्रा वृंदावन कॉलोनी निवासी वेदिका सुनील काले ने 93.20% अंक प्राप्त कर अपना नाम रोशन किया. वह अपना सफलता का श्रेय माता पिता तथा स्कूल प्रबंधन को देती है. उसकी कामयाबी के चलते वेदिका के परिवार में हर्षोल्लास मनाया गया. माझे नाव वेदिका सुनील काळे. मी होली क्रॉस मराठी हायस्कूलमध्ये शिकत होती आणि मी यावर्षी 10वीची परीक्षा दिली. त्यात मला 93.20% मिळाले. याचे श्रेय मी माझ्या शिक्षकांना, माझ्या स्कूलच्या प्रिन्सिपलला आणि माझ्या ट्युशन टीचरांना देऊ इच्छिते. सर्व परिस्थितीवर, घरच्या परिस्थितीवर मात करून मी पर्सेंटेज मिळाले याचे मला अभिमान आहे आणि या यशाचे माझ्या सर्वांना कौतुक आहे. माझ्या घरी माझ्या वडिलांची तब्येत थोडी बिकट आहे, त्यामुळे मग घरचं वातावरण हे अभ्यासायोग्य नव्हतं. तरी पण मी माझं लक्ष इकडे तिकडे केंद्रित न करता चांगले पर्सेंटेज मिळवले. 93.20% मिळाले. याचे श्रेय मी माझ्या घरच्यांना देते आणि माझ्या घरच्यांनी सुद्धा मला खूप सपोर्ट केला. खामगांव के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा 8 जून को अंजुमन हाई स्कूल की छात्रा जिसने मैट्रिक की परीक्षा में 99% अंक प्राप्त किए तथा नीट परीक्षा में जिले में अव्वल मकाम हासिल करने वाले अब्दुल हक खान जनसंपर्क कार्यालय में सत्कार किया गया. इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष अलका देवी सानंदा, अंजुमन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वकार उल खान, अरशद खान, सैयद मुजम्मिल, महमूद पेंटर, बबलू पठान, फारूक भाई टेक्नीशियन आदि मान्यवर उपस्थित थे. खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की ये रिपोर्ट. प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रिया में झूठे माहिती आधार पर कुछ शिक्षकों की बदलियां की गई, ऐसा आरोप कर विस्थापित शिक्षक संघर्ष कृति समिति की ओर से जिला परिषद में लाक्षणीय अनशन आंदोलन किया गया. जिला परिषद द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की जिलांतर्गत बदलियां की गई. उसमें विशेष शिक्षक संवर्ग भाग 1 व भाग 2 का लाभ पाकर कुछ शिक्षकों की बदलियां की गई.
इन सभी शिक्षकों की जिला स्तर पर जांच करने की मांग को लेकर विस्थापित शिक्षक संघर्ष कृति समिति अमरावती द्वारा जिला परिषद प्रांगण में लाक्षणिक अनशन आंदोलन किया गया। इस संदर्भ में इस संगठन द्वारा 2 जून 2018, 4 जून और 5 जून 2018 को जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से संतप्त होकर विस्थापित शिक्षक संघर्ष कृति समिति द्वारा 11 जून को लाक्षणिक आंदोलन किया गया। हा जो GR आहे, हा GR शासनाने जो हा GR काढलेला आहे, अतिशय दडपशाहीचा GR आहे। बळजबरी याच्यामध्ये शिक्षकांवर केलेली आहे आणि त्यामुळे बऱ्याचशा स्त्रिया आणि पुरुष या दोघांनी संवर्गावर संवर्ग 1 आणि संवर्ग 2चे जेवढी काही मंडळी आहे त्या सर्वांवर अन्याय झालेला आहे। आमचं एवढंच म्हणणं आहे, बदल्या करायला हरकत नाही, परंतु ज्या लोकांनी बोगस सर्टिफिकेट किंवा खोटा अंतर दाखवून लाभ घेतलेला आहे त्यामुळे हे सर्व मंडळी, इमानदार काम करणारी मंडळी ही खऱ्या अर्थानं विस्थापित झालेली आहे। त्या लोकांना आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा आणि ते जे बोगस अंतर दाखवले आणि बोगस सर्टिफिकेट जे दाखवलेलं आहे त्या लोकांवर योग्य कारवाई करावी। प्रशासनानं एकूण एक फाईल काटकसरीनं तपासावं, म्हणजे खऱ्या अर्थानं आम्हाला न्याय मिळेल आणि पुन्हा हा कर्मचारी, कुठलाही कर्मचारी असं खोटं कधी करणार नाही, एवढंच आमचं शासनाला मागणं आहे। केंद्र शासन द्वारा बेरोजगारों को रोजगार मिलने हेतु 3 वर्ष पहले मुद्रा योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन बैंक द्वारा इस पर कोई अमल न करने से युवकों तथा किसानों में रोष है। इस संदर्भ में भाजपा के प्रेस वार्ता में अधिक जानकारी दी गई। केंद्र शासन द्वारा बेरोजगारों को रोजगार मिलने हेतु 3 वर्ष पूर्व मुद्रा योजना की घोषणा की गई थी। जिलाधीश की अध्यक्षता में मुद्रा बैंक योजना समन्वय समिति की बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में राज्य स्तरीय समिति सदस्य, जिला समन्वय समिति सदस्य उपस्थित रहने के बावजूद भी राष्ट्रीयकृत बैंक व्यवस्थापक इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक मुद्रा योजनाओं को लेकर उदासीन नजर आ रहे हैं, और तो और बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज मिलने में भारी दिक्कतें आ रही है। ऐसे बैंकों पर फौजदारी गुनाह दाखिल करने की मांग भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी ने एक प्रेस वार्ता में की। भारतीय जनता पार्टी प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकारला 4 वर्ष पूर्ण झाली। या 4 वर्षाच्या कालावधीमध्ये अतिशय चांगले लोकप्रिय निर्णय सरकारने जनतेच्या हितासाठी घेतले। त्यातली एक सगळ्यात महत्त्वाकांक्षी योजना आणि त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचायला सुरुवात झालेली आहे, ती योजना आहे मुद्रा। मी अमरावती जिल्ह्यामध्ये मुद्रा योजनेचं कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी राज्य समितीचा सदस्य म्हणून जेव्हा घेतला काल माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत, अतिशय धक्कादायक बातमी आपल्यासाठी आहे की आमच्या सरकारी बँका ज्या आहेत, बँक ऑफ इंडिया असेल, स्टेट बँक ऑफ इंडिया अशा ज्या पब्लिक सेक्टर बँका आहेत, यांनी गेल्या 2 दिवसामध्ये केवळ आणि केवळ 159 केसेस 2 महिन्यामध्ये केलेले आहेत। आणि या योजनांमध्ये युवकांना जो लाभ दिला पाहिजे, हे युवक कोण आहेत? ज्यांच्याकडे तारण नाही, ज्यांच्याकडे ज्याला म्हणता येईल की गॅरंटर नाही, आणि म्हणून मोदीजींनी ना तारण ना गॅरंटर युवकांना लोन देण्यासाठी आणि त्यांचं भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी ही योजना आणली। मात्र सरकारी बँकातल्या बाबूगिरीने अमरावती जिल्ह्यामध्ये याचे 3-13 वाजवले, आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी आता इशारा देते सगळ्या पब्लिक सेक्टरमधल्या बँकांना, सरकारी बँकांना, हे आता चालणार नाही, तुम्हाला मुद्राच्या केसेस कराव्याच लागतील। तुम्ही काही उपकार करत नाही आहे। 3 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिलेले आहे। एखादा माणूस जर कर्ज बुडवत असेल, शक्यतोवर कोणी कर्ज बुडवत नाही, पण एखादा माणूस जर कर्ज बुडवत असेल तर त्याचाही बॅकअप तुम्हाला सरकारने दिलेला आहे। माझी युवकांना विनंती आहे की ताबडतोब मोठ्या प्रमाणावर केसेस आपापल्या हद्दीतल्या बँकांच्या शाखांमध्ये जाऊन आपण आपले कागदपत्र सबमिट करा। आमचा टोल फ्री नंबर जो आहे, तो टोल फ्री नंबर मी आपल्याला वाचून दाखवतो, 9923809723। या नंबरवर आपण मोठ्या प्रमाणावर काही अडचण आल्यास फोन करू शकता। चांदूर बाजार तहसील के ग्राम देऊरवाड़ा वे विट्ठल मंदिर पहुंचने हेतु भाविकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पूर्णा नदी तट पर गलत तरीके से पुल का निर्माण किया गया, ऐसा आरोप ग्रामवासी कर रहे हैं।
विदर्भ की छोटी काशी समझे जाने वाले चांदूर बाजार तहसील के ग्राम देवरवाड़ा में पूर्णा नदी के तट पर पुरातन प्रसिद्ध विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर काफी समस्याओं से घिरा पड़ा है। यहाँ पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा पूर्णा नदी पर पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन यह निर्माण सार्वजनिक बांधकाम अधिकारियों के मनमानी से किया गया, ऐसा आरोप काजड़ी के मंदिर का पुनर्निर्माण करने वाले रमेश देशमुख ने किया है। इस पुल के निर्माण से मंदिर के ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। इससे परिसर के भाविकों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। चांदूर बाजार से हमारे संवाददाता बादल डकरे की यह रिपोर्ट। पवित्र रमजान मास की उपलक्ष्य में खामगांव के मस्तान चौक में कांग्रेस द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा उपस्थित थे। हिंदू बांधवों के अधिक मास के साथ साथ मुस्लिम बांधवों का पवित्र रमजान मास शुरू है। 8 जून को रमजान निमित्त खामगांव के मस्तान चौक कांग्रेस की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन खामगांव में किया गया था। सज गए दरो दीवारे रमजान सलाम, सब खुश है इस कदरदान सलाम। सज गए दरो दीवारे रमजान सलाम, सब खुश है इस कदरदान सलाम। बख्शिश का सफीना, बख्शिश का सफीना तेरा कुरान सलाम। माहे रमजान, माहे रमजान, माहे रमजान, माहे रमजान। इस कार्यक्रम में पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक सिंह सानंदा, संतोष काले, प्रवीण कदम, इब्राहिम खान, सुबान खान, अब्दुल रशीद अब्दुल लतीफ, शेख फारूक शेख बिस्मिल्लाह, इनायत उल्लाह खान, सुरेश तोमर, संतोष दादा देशमुख, परवेज खान पठान, शहरयार खान मास्टर, बबलू पठान, हाफिज साहब, सरस्वती खासने, अशोक मुले आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक सानंदा द्वारा 25 वर्षों से हर वर्ष इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शेख नदीम शेख, महबूब लाला जमादार, गोविंद्र मिश्रा, राजेश जोशी, तुषार चंदेल, जसवंत सिंह सिंह, पत्रकार अशोक जसवानी, सलीम भाई, नियाज अहमद, अंसार भाई, सलीम मकवाना, इलियास भाई, बाबू पठान, असद पठान, रशीद खान, शेख गफूर, चौधरी अजीज भाई, शेख उस्मान, महमूद खान, फारूक कुरैशी, रियाज पेंटर आदि हिंदू मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में उपस्थित थे। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। समाचार में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का। चलते चलते एक नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बुल्ढाना में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से 84 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में। मोजरी मार्ग के पेट्रोल पंप को हथियार के नोक पर लूटने वाले 8 डकैत गिरफ्तार। बीसी के बहाने सैकड़ों महिलाओं से ठगबाजी करने वाली महिला के घर के सामने पीड़ित महिलाओं का अनशन। चोरी के मामले के IMEI नंबर बदलने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हफ्ते। रमजान पर्व के 26वें रोजे पर सोमवार की रात चला दुआओं का दौर, बच्चे भी हुए शामिल। नए आईजी श्रीकांत तरवड़े ने संभाला अमरावती संभाग के आईजी का पदभार।
ग्रामों के जेवरात चुराने के आरोप में तिरुमला कॉलोनी निवासी पवन पवार गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।